सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, कल एक बड़ी घटना हुई। जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना पहुंचे हुए थे। हालांकि एक उनका कार्यक्रम था, संविधान हत्या दिवस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उसी क्रम में भाजपा बिहार में भी वो कार्यक्रम कर रहे थे और उसी में वो शामिल थे। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी, बात उसके आगे भी थी, क्योंकि जेपी नड्डा वहीं नहीं रुके। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय भी पहुंचे और कार्यालय पहुंचकर जो नई कमेटी, जो नई टीम बनी है, उस टीम के मेंबर से बातचीत की, मुलाकात भी किया। तो इसके मायने क्या है? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कई मुद्दों पर सरकार और संगठन या सरकार में भी आप देख रहे हैं कि कई अलग अलग गुट सा बन गया है। हर व्यक्ति, हर मंत्री या हर जो बड़ा नेता है, अलग अलग अपना राग अलाप रहा है। अब शाहपुर वाली घटना पर ही आपने देखा कि कई तरह की चीजें निकल कर आई। तो क्या सरकार और संगठन में कोई आपसी सामंजस्य की कमी तो नहीं हो गई? और क्या जेपी नड्डा के बिहार आने का कोई बड़ा संदेश तो नहीं है? तो इन सब बातों पर बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ते हैं। देखिए, कल पटना में जो है ना, जो आपातकाल की जो बरसी मनाई जा रही है, उसके विरोध में जो है संविधान हत्या दिवस मनाया गया। उस मौके पर 25 जून 1975 को देश में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, और देश में आपातकाल लगाया गया था। तो उसी की जो है ना, उसमें पूरे संविधान की हत्या की बात उसी समय से हो रहा था, लोकतंत्र जनतंत्र सब की हत्या की बात। तो उसी की जो है बरसी अब मनाई जाती है। तो कल पटना में भी मनाया गया, भाजपा की ओर से पूरे देश में मनाया गया, उसमें पटना भी था। यहाँ जेपी नड्डा आए हुए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे पार्टी के। हाँ, कल आयोजन था ज्ञान भवन में, गांधी मैदान के पास। उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री जो थे नित्यानंद राय भी थे, उसके बाद आपको गिरिराज सिंह भी थे, राज्य के भी कई मंत्री थे, है ना, विजय कुमार सिन्हा भी थे। तो उसी अवसर पर जो है ना, उसके बाद वहाँ जो कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ बहुत तरह के कार्यक्रम जो होता है, कार्यक्रम का जो है लबोलुआब जो था उसका था, समझिए गए होइएगा, दर्शक भी समझ गए होंगे, संविधान की हत्या के ये पर। तो उसी में के बाद जो है ना, जेपी नड्डा पार्टी के संगठनात्मक बैठक भी की, जिसमें जो पार्टी के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी थे उनके साथ उन्होंने बैठक की, उनको गाइडलाइन भी दिया, है ना। प्रधानमंत्री का, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है गरीबों के लिए, है ना, उसको लागू करने के लिए गांव गांव जाइए, घूमिए, पदाधिकारियों से कहा, और वहां बताइए लोगों को कि ये सब जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये सब की जानकारी दी। लेकिन यह तो हो गई एक बात, बैठक में तो थे ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, भाजपा की जो बैठक हुई थी उसमें संगठनात्मक बैठक, उसमें दिखू भाई दलसानिया भी थे, है ना, सांसद संजय जायसवाल भी थे, लेकिन पदाधिकारी थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी नहीं। कहीं होंगे व्यस्त, नहीं अब तमाम जिलों में भी सर ये कार्यक्रम चल रहा है, सबका उस कार्यक्रम, लेकिन नहीं था, है ना। तो ये जो है ना, ये तो हो गया एक कार्यक्रम। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जेपी नड्डा जब पटना पहुंचे, तभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी इनकाउंटर कांड पर कोई बयान दिया, चुप्पी तोड़ दी। मैंने कह रहा कोई बयान दिया और चुप्पी तोड़ी। उसके पहले वह कुछ नहीं बोलते थे। कहीं भाजपा कार्यालय में ही एक कार्यक्रम चल रहा था, है ना। कार्यक्रम क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है जयंती पर कोई कार्यक्रम था, ठीक है। उसमें
पत्रकार इनसे पूछते रहे कि भरत तिवारी हत्या इनकाउंटर कुछ पर बोल जो है दीजिए, कुछ बोल आप दीजिए। कुछ बोलिए। हाँ। विपक्ष और क्या कहता है आपके दल के भी लोग, हम्म, मंत्री लोग जो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं हम्म, पुलिस प्रशासन पर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप होकर चुपचाप निकल गए। हम्म, उसके कुछ दिन पहले, हम्म, एक ही दिन पहले, हम्म, उन्होंने डंका के चोट पर अति पिछड़ों का सम्मेलन चल रहा था वही गांधी मैदान के बगल में एसके मेमोरियल में, हम्म, उन्होंने खुलकर कहा था, हम्म, क्या कहा था आपको भी याद होगा, आप वहां थे भी, हम्म, तो उन्होंने कहा था हम्म, कि लोग कितना ही चिल्ला ले, किसी का पक्ष ले ले, लेकिन अपराधियों का जो है सफाया जारी रहेगा, अभियान, हम्म, है ना, और अपराधी को बिहार छोड़कर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो श्मशान घाट पहुंचा दिए जाएंगे, बोले थे ना। तो उस दिन तक उनकी आवाज तलखी थी, और उसके एक दिन बाद जो कार्यक्रम हुआ उसमें चुप्पी साध लिए, और इस दरमियान इतना हो हल्ला हुआ, है ना, शाहपुर में के जहाँ के वो थे भरत तिवारी, उस गांव में परसों महापंचायत भी लगा, और इनके नाम पर जो है चवनिया कौन गांव था, जवनिया गांव जो था, जो टोला जिसको कहिए, गांव नहीं टोला था, वहां जो है विस्थापितों का जो जिसके लिए वो मांग कर रहे थे, जिसके कारण उनकी हत्या हुई या इनकाउंटर हुआ, है ना, वहां जो है उस गांव का नाम रखने के लिए कह दिए थे कि रखा जाए भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी टोला या नगर, वैसे ही कुछ, तो यहां तक हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोले। जब जेपी नड्डा आए तब उन्होंने कहा, वो अभी संदर्भ कुछ था, संदर्भ था संविधान की हत्या का, और उन्होंने भरत तिवारी इनकाउंटर कांड पर बोल दिया कि दोषी अधिकारी, दोषी जो भी दोषी होगा वह बख्शा नहीं जाएगा, उस पर उसको सजा मिलेगी, दोषियों को सजा मिलेगी, है ना, उन्होंने बोल दिया ना। तो आप इससे आप समझिए कि इसका सियासी मायने, ये जिस तरह से सुलझ गया था पार्टी के अंदर, पार्टी के अंदर दो धारा हो गई। कल जो है हवाई अड्डा पर उतरे जेपी नड्डा, हवाई अड्डा पर उतरे, क्या कहता है आपको, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। हालांकि गिरिराज सिंह से जब हमने सवाल पूछा सर इसी कार्यक्रम में संविधान हत्या दिवस में, तब उन्होंने कहा कि देखिए जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, गिरिराज सिंह बोले ठीक है, लेकिन नित्यानंद राय कुछ नहीं बोले, ठीक है उतना आए चले गए, लेकिन लगता है जो सियासी खबरें कि जेपी नड्डा को इसलिए यहाँ भेजा गया था कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी हो गई, दो धारा में पार्टी बट गई अंदर खाने भरत तिवारी कांड को लेकर, है ना, उसको इस तरह से पाटा जाए, नहीं तो पार्टी का जो लक्ष्य है कि हमको इसको और दूर ले जाना है बिहार में। अभी जैसे कहा था ना, सिर मुराते ओले पड़े, सरकार बने जो है गिनती के दिन हुए, बसपा की सरकार बने, सम्राट चौधरी कब मुख्यमंत्री बने, अभी भाई कुछ दिन हुआ, 15 मई को। हाँ वही तो बता रहा है, गिनती के दिन हुए, और 1 महीना, लगभग 1.5 महीना सरकार की हुई, और 1.5 महीना में ही सरकार जो है विवादों में गिर गई, है ना। तो इसलिए जेपी नड्डा को भेजा गया कम से कम पार्टी के अंदर ही नहीं, ये तो कहिए एनडीए में खलबली मच गई थी। संजय झा एनडीए के हिस्सा है ना, भाजपा के हिस्सा नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है, तो अंतिम दिन तक बोलते रहे जो भी दोषी होगा उसको सजा दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा था कि वीडियो देखने पर पहले दृष्टि में जो है संदेह पैदा होता है, चाहे अशोक चौधरी हो, वो भी है ना जदयू के मंत्री, चाहे श्रवण कुमार हो, सबों ने जो है सब एक तरफ के ये बिहार सम्राट की पुलिस की खिंचाई कर दी ना। भाजपा के भी जो मंत्री थे, विजय कुमार सिन्हा हो, मिथिलेश तिवारी हो, या फिर आपको सभी लोगों ने, अश्विनी चौबे हो, सबों ने जो खिंचाई कर दी थी। पार्टी के अंदर जो मतभेद पैदा हो रहा था, उत्पन्न हो गया था, उस पर जो है उसको ठंडे बस्ते, मतलब उस पर जो है ठंडा राख
डालने के लिए ही उसको मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने भेजा के लिए। गया वहां से जेपी नड्डा को। उन्होंने संगठनात्मक बैठक करके लोगों को यह समझाने की कोशिश की इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए। अब सरकार दूध का दूध पानी का पानी कर रही है, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कह दिया जेपी नड्डा के सामने ही, हाँ सामने कह दिया कि जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब एक संतोष। और दूसरी बात ये कल ही परसों ही उन्होंने कहा, 2 दिन पहले नहीं, हत्या के 17 तारीख की घटना है, 17 जून की, और उसके कल होकर उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग हम बनाएंगे। और कल जो है मतलब परसों जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें उन्होंने साफ कर दिया, ऐलान भी कर दिया और घोषणा भी कर दी किनकी अध्यक्षता में जो है हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज है उनके अध्यक्षता आयोग का भी गठन कर दिया, न्यायिक आयोग का। और सर कल सुबह सुबह वो पहुंच भी गए, रिटायर्ड जज भी पहुंच गए लौटी गांव। तो ये सब सक्रियता जो है शुरू हो गई। तो इसीलिए जो है जेपी नड्डा को भेजा गया कि आप जो है इस मामले को है ना पार्टी के अंदर ही सुलझा लीजिए। और चूंकि जेपी नड्डा बहुत वर्षों तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी में विवाद को जो हमेशा हुआ, और पटना से ही सहलाते पटना रहे, की राजनीति को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, विवाद को हमेशा से हुआ जो है सलटाते रहे, इसलिए उनको यहाँ भेजा गया था। मुख्य मकसद उनका यही था, समझे, पार्टी में बढ़ते अंतर विरोध को है ना समाप्त करने के लिए उनको पटना भेजा गया। और बिल्कुल सम्राट चौधरी ने उनके सामने जब इस बात का ऐलान कर दिया तो आप समझिए कि बिहार के साथ साथ अपने शीर्ष नेतृत्व को भी सर ये ऐसा मतलब ये बता दिया। बात तो तय है। हाँ। सब क्या कहते हैं सागर जी, जैसे जैसे यह मामला तूल पकड़ रहा था और आपने देखा होगा कि महापंचायत हुआ उसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से, सर मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, मतलब लेकिन ज्यादातर उत्तर प्रदेश से, चूंकि वहां पर राजनीति गर्म है। हाँ, उत्तर प्रदेश से आए। हाँ। उत्तर प्रदेश से कौन आए होंगे यह भी स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट निश्चित है। जिस समाज से भरत तिवारी थे, ब्राह्मणों का ही जुटान हुआ होगा, ब्राह्मण भूमिहार का, ब्राह्मण भूमिहार, राजपूत इन लोगों का हुआ, सवर्णों का ज्यादा जुटान हुआ। तो स्वाभाविक है कि वहां अभी इलेक्शन है अगले साल 2027 में। अगर सवर्ण बिदक गए तो भाजपा की लुटिया जो है ना डूब जाएगी, वहां खटिया खड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है जेपी नड्डा को भेजा गया। हम तो पहले से कह रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व जो है इस मुद्दे पर गंभीर हो गया, क्योंकि उसको बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की चिंता है। वहां अगर सवर्ण खफा हो गए तो लुटिया डूब जाएगी भाजपा की। तो देखिए बड़ी राजनीति का पार्ट है जेपी नड्डा का पटना आना। केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरी सोची समझी जो है सियासत है। और उत्तर प्रदेश को ही आप देख लीजिए ना। हाँ, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का जो नाराजगी है ना, इसको भुनाने के लिए अभी देखिए कमेटी में नहीं अखिलेश यादव क्या किए, जनेश्वर मिश्रा थे ना, है ना, वो आपको जो है समाजवादी नेता, उनका क्या किए, उनकी पुण्यतिथि पर या जो उनका जो कार्यक्रम था उस पर उनका जो है माल्यार्पण किए, उनके पैर पर जो आशीर्वाद लिए। तो इसे ब्राह्मण वोटरों की घेराबंदी वहां शुरू हो गई। मायावती जो है जब ऐलान कर रही है कि इतने ब्राह्मणों को टिकट देंगे, तो ये सब जो वहाँ खिचड़ी पक चुकी है। तो एक बार ब्राह्मणों का जो झुकाव जब मायावती के साथ हुआ, मायावती ने सम्मान दिया, तो वहां जो है मायावती की सरकार अपने बूते बन गई 2007 में। कहा ही जाता सर कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिस तरफ रहेगा उत्तर प्रदेश उसी तरफ सरकार बनेगी। यह भी फिक्र जो सता रही थी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, इसलिए जेपी नड्डा को यहाँ भेजकर, वह भी जेपी नड्डा खुद ब्राह्मण है, सवर्ण है, इसीलिए उनको भेजा गया कि इस मामले पर जो है ना को शांत कीजिए आप। चलिए, तो जेपी नड्डा पटना आए और सम्राट चौधरी और तमाम पार्टी के लोगों से बातचीत मुलाकात हुई। और जाहिर सी बात है कि 1-to-1 भी हुआ ही होगा कई लोगों के साथ, कई नेताओं के साथ। तो सारे जो तथ्य थे उसको जानकारी वो लेकर अब जाएंगे, हो सकता है अमित शाह को रिपोर्ट भी देंगे। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने भी ऐलान कर दिया, पहली बार अपना इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य रखा और लगातार एक्शन में तो दिख ही रहा है सरकार। तब देखना होगा कि अब इसके आगे क्या होता है,
क्या जेपी नड्डा जब रिपोर्ट सौंपते हैं आगे तो उस रिपोर्ट को लेकर भी कोई आगे चर्चा होती है या किस तरह की सियासत होती है, उस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत